जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है आर्यव्रत पर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जाने माने आचार्य पंडित विजय शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यव्रत में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जय श्री गणेश जी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि गणेश जी प्रथम देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। दीपावली जो है ये खुशियों का त्यौहार है। दीपावली में अयोध्या वासियों ने लक्ष्मी जी का आह्वान किया था। तो लक्ष्मी जी के रूप में थी सीता जी और रामचंद्र जी के रूप में थे विष्णु जी। विष्णु और लक्ष्मी जी को का आह्वान करने से घी के दीपक जलाए थे, तेल के दीपक जलाए थे। घी और तेल के दीपक इसलिए जलाते हैं कि अमावस की जो रात होती है, दीपावली की रात होती है, साल में सबसे अंधेरी रात मानी जाती है। मनीष जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये समझने वाली बात है कि अमावस की रात, कार्तिक की रात, ये सबसे काली रात होती है। इस दिन ये रोशनी ना हो तो बिल्कुल कालापन दिखेगा, पूरा आसमान से लेकर धरती में कुछ नहीं, साया तक नहीं दिखता हमारा अपने। ये एक ऐसी प्रथा है कि जो सदियों से चले है। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में पधारे थे तो विष्णु के रूप में उनकी पूजा हुई थी और सीता जी को लक्ष्मी का ही रूप मानते। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी, इनकी पूजा के लिए ही अयोध्या वालों ने खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे के घरों में आए जाए, इन चीज़ों का ही सारा काम हुआ था। और आगे पूछो, क्या पूछो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी क्वेरी जो है वो हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि दिवाली कब है? 31 की है या 1 तारीख की है? और अगर ऐसा है तो क्यों? देखो, दीपावली क्या होता है, आजकल सब लोगों को एक कंपटीशन हो गया, ब्राह्मणों में भी कंपटीशन हो गया। वैसे दीपावली जो है 31 की ही पड़ती है, वीरवार की, क्योंकि अष्टमी जिस दिन होती है उस दिन ही दिवाली मानी जाती है। ये सूर्य जब उदय होगा 31 को तो दीपावली शुरू हो जाएगी, अमावस शुरू हो जाएगी, अमावस पूरी रात रहेगी। तो दूसरे दिन भद्रा भी लग रही है, इसलिए दिवाली नहीं मनाई जाएगी। दीपावली मनाने का मतलब ही यही है कि खुशी मनाना। अब दीपावली पे लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये एक खुशियों का त्यौहार है। अब कई लोग बहुत बुरे काम भी करते हैं दीपावली को, जुआ खेलना, या मदिरा, या और नॉन वेज लेना, ये निषेध होता है। क्योंकि देवताओं की पूजा करने के बाद हम इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ, पर लोगों ने ये अपने पास से बना दिया। दीपावली वैसे 31 की है, जो जंत्रियों में जो निकल रहा है मुहूर्त 31 का ही निकल। तो दिन में 4 बजे से फैक्ट्रियों में या दुकानों पे पूजा होगी और रात को 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक घरों में पूजा होगी। और आगे मनीष जी पूछेंगे और क्या करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज जितनी थी आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छा बता दिया। अच्छा, हमारा अगला सवाल है कि आपने कहा कि सीता माता जो है वो लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है, तो विष्णु जी की आपने श्री राम जी से आपने तुलना भी क्या, वो तो विष्णु जी का ही अवतार है। हाँ जी। श्री राम जी। और तो गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, गणेश जी की पूजा शिव भगवान की शादी में भी हुई थी। गणेश जी क्या थे, जैसे गायत्री माता अस्त हो गई थी, जब अलोप हो गई थी, ऐसे गणेश जी भी अलोप हो गए थे। बहुत पुराने देवता माने जाते हैं गणेश जी। तो गणेश जी को उत्पत्ति द्वारा उनको लेके आने वाली हैं पार्वती जी। उन्होंने अपने पुत्र के रूप में इनको फिर दोबारा इनकी उत्पत्ति की। तो गणेश और शिव की भी काफ़ी लड़ाई हुई। ये तो बहुत चैप्टर दीपावली का नहीं है, मगर गणेश जी बहुत पुराने देवता हैं। तो इनको वरदान शिव ने दिया था कि दुनिया में सबसे पहले पूजन गणेश जी का हो गया, इसीलिए मैंने सबसे पहले जय श्री गणेश बोला था। हाँ जी,
जी बिल्कुल ठीक है गुरुजी। गुरुजी अच्छा एक सवाल मन में ये आता है कि माँ सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है? अब सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है कि जो लोग शुद्ध रहना चाहते हैं दीपावली वाले दिन, अब मैंने पहले बताया था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, उनके लिए सरस्वती माता की पूजा करना निषेध है, क्योंकि सरस्वती माता सच्चाई की देवी है। हम कहते हैं ना इसकी जीभ पे सरस्वती है, तो जीवा पे विराजमान थी। जब ब्रह्मा ने सरस्वती की उत्पत्ति की थी तो सरस्वती जी ने पूछा कि मेरा स्थान कौन सा है, तो सबको स्थान मिले, तो सरस्वती जी को जीवा पे स्थान दिया था। जो इंसान की जीवा है उसके ऊपर ही सरस्वती का वास है। जितना हम झूठ बोलेंगे सरस्वती उतना रूठेगी, जितना सच बोलेंगे तो उतना सरस्वती खुश होगी। सरस्वती पढ़ाई का, एजुकेशन का, स्टडी का, ज्ञान का एक देवी मानी जाती है, और बहुत शुद्ध और उच्चारण जो हमारे बोल के हैं, किसी को अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। सरस्वती उसी चीज़ को बोलते हैं कि जीवा पे जो इंसान है ये सच बोलता है, इसकी जीवा पे सरस्वती। अच्छा गुरुजी एक और चीज पूछनी थी। कई बार होता है कि ऐसा कहते हैं कि दिन में एक बार माँ सरस्वती जो है हमारी जुबान पर जरूर आके बैठती। कई बार होता है ना कि मैं कुछ और ही मांग लेता, जो मैंने मांगा था ये तो सच हो गया। मतलब जैसे कहते काश बस रुक जाए, काश मतलब मुझे 5 रुपए गिरे हुए कहीं से मिल जाएं, तो वो मिल भी जाते हैं तो कहते हैं यार कुछ और ही बड़ा मांग लेता। तो ये इसका कुछ संदर्भ इससे है? ये अज्ञानता की बात है जी। इंसान को कुछ नहीं पता आगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या होना है। इंसान जी रहा है मगर उसको अंदर से पता होता है कि मैं सच हूँ या झूठ हूँ। सरस्वती एक बार जीवा में जरूर आती है 24 घंटे में। किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ हम जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से दुश्मनी नहीं बोलनी चाहिए, किसी को अपशब्द ना बोलो। हो सकता है कि वो उसका नुकसान ही हो जाए। अपने आप को कभी मत कोसो कि मैं गलत हूँ या मेरे ये आपने कोई चीज़ आपसे गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित करो, मौन रह के। बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन में सोचो उसके लिए। सरस्वती माता जो है जीवा पे 24 घंटे में एक बार जरूर आती है, पर उस टाइम आप खुशी मांगो तो आपको खुशी मिलेगी। भगवान से कभी धन कम मांगना चाहिए, खुशियाँ ज़्यादा मांगनी चाहिए। भगवान से मांगना चाहिए सुख और शांति, और सुख और शांति में सब कुछ आ जाता है। धन दौलत आ जाती है, औलाद आ जाती है, अच्छी अर्धांगिनी मिल जाती है इंसान को। सुख और शांति का मतलब है 1 से 100 तक। 1 से 100 के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सुख और शांति नहीं है। जी जी जी। सिर्फ जिह्वा से बोलने से भी कुछ होता है या अंदर मन में सोच लिया तो भी बातें सच हो जाती है? अगर हम किसी को दुआ देते हैं या बदुआ देते हैं? बहुत दुआ बदुआ तो लगती है इंसान। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी बात नहीं, पर बदुआ देनी नहीं हाँ चाहिए जी। जब तक हमारा वो इंसान नुकसान न जी। हाँ जी, रास्ते में थोड़ी बहुत डिस्कस होगी, जब से अनबन होगी तो उस चीज़ को उसी टाइम सॉल्व कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। झगड़ा करने की जरूरत नहीं। झगड़ा करते हैं तो बढ़ जाता है। आजकल लोगों में ये कलयुग है तो गर्मी ज़्यादा दिमाग में बसी हुई है, सहन शक्ति है नहीं इंसानों में, तो इसीलिए लड़ाई झगड़े से, इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने कर्म जो हैं उनको सही रखना चाहिए। जी 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 जी। आचार्य जी मुझे बस एक पंडित जी एक बात पूछनी थी कि पूजा जो है वो सफल कैसे होती है? विष्णु जी की, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की सफल कुछ तंत्र है या मंत्र है क्या, किस तरीके से? देखो, सबसे बड़े हैं भाव। इंसान के जो भाव हैं, आप माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, विष्णु जी को एक गुड़ की डली से भी खुश कर सकते हैं, मगर वो गुड़ की डली में आपके भाव होने चाहिए कि मेरे पास यही प्रसाद है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दिया हुआ भगवान का है। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं, एक शरीर है, एक आत्मा है। हम ना तो कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। सिर्फ हमारे मन के जो भाव हैं वो भगवान के प्रति ईमानदारी से हैं, तो उसी को अच्छी पूजा बोलते हैं। और जो मंत्र हैं उनको शुद्ध तरीके से बोलना चाहिए। अब क्या होता है, दीपावली पे लोग क्या करते हैं कि कलश रखना चाहिए उत्तर साइड में, नॉर्थ में कलश रखें और साउथ में खीलों का भर के एक छोटी मटकी या कोई लोटा रखें। उसके अंदर हमारे दर्शक प्लीज नोट करते जाएं, आचार्य जी जो बताते जा रहे हैं प्लीज आचार्य जी हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा बताएं। नॉर्थ में कलश रखें, पानी का भर के, गंगा जल डाल के, और उसके अंदर एक सिक्का डालें चांदी का,
और उसके ऊपर सतिया बनाएंगे। अब वही बात आ गई, गणेश जी को पहले हमें प्रथम में रखना पड़ता है। सतिया जो होता है, स्वास्तिक जो होता है, गणेश जी का चिन्ह, तो वो उसको बनाना पड़ता है दीपावली पे। तो नॉर्थ में पानी का स्रोत जो है, पानी के स्रोत जो हैं वो नॉर्थ में है। साउथ में अग्नि है, अग्नि रूप है। जो दिया जलाना है आपने साउथ की तरफ जलाना है। नॉर्थ की तरफ दिया जलाओगे तो अग्नि और पानी एक हो जाएगा, तो जो आपकी सफलता है उसमें थोड़ा सा अड़चने आती हैं जी। तो साउथ में आप कीलों का भर के एक कलश रखें या कोई लोटा रखें, उसके अंदर जो सामग्री है पंच धातु सबको डालें प्रसाद के लिए। अब आ गया पूजा की मूर्तियों का। तो मूर्तियाँ जो हैं कई लोगों के घरों में, खानदानों में हर साल नई मूर्तियाँ आती हैं, पर ये एक हटड़ी आती है, हटड़ी घर होता है, लक्ष्मी और गणेश जी की हटड़ी बनाई जाती है कि कई लोगों ने खानदानों में चांदी की बनाई हुई। अब हर साल नई चांदी की कोई बना नहीं सकता, इसीलिए वो कच्ची मिट्टी की होती है। साल बाद बदल दो, 2 साल बाद बदल दो, 3 साल बाद बदल दो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर साल हमने नई। पर घर की सफाई जरूरी, नमक का पोछा लगाओ या और चीज़ें डाल के, फर्नैल डाल के नमक का पोछा लगाओ, पूरे घर को साफ करो। और जितने भी जाड़े वगैरह लगे हैं उनको दीपावली से पहले पूरी सफाई करो। ये झाड़ू की प्रथा भी चली है, जो झाड़ू खरीदो ना खरीदो, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। मेन होता है लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए। जी 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 गुरु जी, अभी आपने नमक के पोछे की बात की। नमक का पोछा, नमक वो वाला जो होता है जो बाजार में मिलता है, या सेंधा नमक वो जो चट्टान वाला होता है? सेंधा नमक जो होता है वो शुद्ध नमक माना जाता है, वो व्रत में काम करता है। जो बाजार से मिलता है वो नमक हम जो खाते हैं उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि नमक नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। फटकड़ी डाल दो, फटकड़ी भी जब नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है। जब नेगेटिव एनर्जी घर में होती है तो खुशियाँ जो होती हैं, देवी देवते एंट्री नहीं करते घर में। नेगेटिव एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है तो खुशियाँ अपने आप ही आ जाती है। अब दिन में किसी का मूड ख़राब रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी ख़राब होता है, तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आती रहती है, जाती रहती है, आती जाती रहती है, तो इसीलिए वो उसके जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है। जी जी, असल में मैं ना बम्बई में एक फ्लैट में रुका था, तो जब तक मैं उस फ्लैट में रुका मेरे यहाँ जो है सिर में हमेशा दर्द रहता था। मैं घर से बाहर रहता था तब ठीक रहता था, लेकिन जैसे घर के अंदर आता था मेरे यहाँ सिर में हमेशा दर्द रहता था। मैंने 5-6 महीने में उस फ्लैट को छोड़ दिया। तो क्या वो भी नेगेटिव एनर्जी का ही? हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी हुई, कोई ना कोई ऐसी वास्तु के हिसाब से वास्तु दोष होगा। कईयों को सूट बैठता, कईयों को नहीं बैठता। क्योंकि मनीष जी आप शुद्ध इंसान हो, तो मेरे हिसाब से भी आपके मन में कुछ है नहीं। मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ। हो सकता है कि वो चीज़ आपको वास्तु के हिसाब से आपको नेगेटिवता देती हो, जब आपको सूट ना बैठी हो, तबीयत खराब हो जाती है। जी 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 गुरु जी, एक और चीज़ पूछनी थी कि दिवाली के दिन लोग दान करते हैं। दिवाली का जो ये सीज़न है ये धनतेरस से शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली पर चीज़ें दान करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है लक्ष्मी माता हमसे रूठ कर किसी और के पास ना चली जाएं। और या मन के भाव हैं कि लोगों को दान करने चाहिए तो लक्ष्मी माता और आएंगी। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे दर्शकों को प्लीज़ ज़रा बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, धनतेरस का मतलब है कि एक बिजनेस का फ्लो बनाया हुआ है। अब धनतेरस का मतलब कि धन आप लेके जाते हो तो सामान लेकर आते हो, तो धन तो आपका गया ना, आप धन को दे रहे हो ना दुकानदार को, तो दुकानदार धन कमा रहा है, आप धन उसको दे रहे हो, आप उसके बदले सामान ले रहे हो, धन के बदले धन थोड़ी ले रहे हो। तो लक्ष्मी तो आपने दे दी उसको, तो सामान आपने ले लिया, चांदी का ले लिया, पीतल का ले लिया, या किसी और का। धनतेरस वाले दिन ये लोगों का बिजनेस है, व्यापार के लिए ही। मैं तो कहता हूँ कि व्यापार चलना चाहिए। कोई भी दान आप कर सकते हो दीपावली को। दान करने से कभी दोष नहीं लगता। दान एक ऐसी चीज़ है कि जब राइट हैंड से आप दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये दान किया है। गुप्त दान करना चाहिए। ज़्यादातर तेल की चीज़ों का दान करना चाहिए। अब क्या है, तेल की पूरियाँ बना लो, मीठी रोटी बना लो, मीठी पूरियाँ बना लो, मीठे पुए बना लो, तो गरीबों को दान करो। झुंगियों में जाके, झोंपड़ियों में जाके जो ज़रूरतमंद है उनको दान करो। पैसा मत। खाने की चीज़ों का दान करने में कभी दोष नहीं लगता। तो उनका पेट भरेगा तो कुछ तो वो बोल लेंगे, कुछ तो कहेंगे सुखी रहो। वही एक आपकी भक्ति है, वही एक पूजा है।
गुरु जी कई बार लोग, जैसे अभी आपने तेल का दान करने के लिए कहा है, तो लोग सच में जाके तेल का दान कर देते हैं। जैसे शनिदेव महाराज जी को भी तेल का दान करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में। देखो, तेल का दान, सरसों का तेल जो है ये शनि महाराज जी के चढ़ता है, वो भी थोड़ा सा 2-4 बूंदे ही चढ़ानी चाहिए। अब एक बोतल चढ़ाओगे तो इकट्ठा होता रहता है, वो भी एक बिजनेस है। आप मेरे को लोग कहेंगे कि पंडित जी जो जिनका बिजनेस है तो वो बुरा मानेंगे चीज़ों को। अब ये शनि वाले दिन एक मंदिर में 10 क्विंटल तेल चढ़ा दिया तो वो टैंक बने होते हैं, तो वो दोबारा हमें शायद बोतलों में भर के हमें ही खाना पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। बाकी तो क्या होता है कि अपने भाव जो हैं वो सही रखो। मन जी अपना ठीक है, सरस्वती अपने जीवा पे है, तो आपके सारे काम सिद्ध होते जाए। अब सबसे बड़ी दीपावली की एक मैं बात बता देता हूँ लोगों को, जो कि आज तक ब्राह्मणों ने नहीं बताई, कि जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, इसमें गणेश जी का आह्वान करते हैं पहले, फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, फिर विष्णु जी का आह्वान करते हैं, फिर लोग शिव को भी बुलाते हैं, दुर्गा को भी बुलाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, सभी देवी देवता का आह्वान हम करते हैं। पर जब हम पूजा करके हटते हैं तो 3 देवी देवताओं को ये कहना चाहिए, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी आप यहीं विराजमान रहिए, बाकी सारी देवी देवते अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि सारी रात हम सभी देवताओं को नहीं रख सकते अपने घर में, तो भारी पड़ता है ये चीज़। उसके बाद लोग उसी टाइम आरती करते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल मैं सारे ब्राह्मणों को, सारे हिंदुस्तान में बताना चाहता हूँ ये बात है कि आरती करने का मतलब है समाप्ति। जब आपने 6 बजे पूजा की, 7 बजे आरती कर दी, तो आपने सारा कुछ समाप्त कर दिया, आपने मंदिर के पट बंद कर दिए, आपने लक्ष्मी जी को विदाई दे दी, तो उसका फ़ायदा नहीं। जो दीपावली की आरती होती है वो सुबह 4 बजे होती है। अच्छा गुरु जी, बस एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे अभी आपने कहा कि आरती करने का मतलब है कि आपने जो भी पूजा अर्चना की है उसकी समाप्ति पर। ऐसा मैंने ये सुना था कि जैसे कुछ मंत्रोच्चारण में कुछ कमी पेशी रह गई हो, तो आरती करने से वो एक तरीके के जैसे होता है कि एक तरीके से कंडीशनिंग कर देती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो कमी पेशी रह गई है मंत्रों की, आरती उसको पूरा कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आरती पूरा तो सवेरे 4 बजे भी कर देगी। ये आपने पूरा ही यश लेना है, लक्ष्मी जी का पूरा आपने भक्ति करनी है, तो सवेरे 4 बजे उठिए, उठ से स्नान करिए। तो घर जो आपका मेन गेट है, चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, चाहे आपने अपना इंडिपेंडेंट घर है, तो उसके दरवाजे पे जाके थोड़ी सी सफाई कीजिए, उसमें गंगा जल डाल के थोड़ा सा पानी का छिड़काव कीजिए। तो मंदिर में दिया जलाइए, 5-7 दिए जलाने चाहिए। कई 5 जलाते हैं, कई 7 जलाते हैं। 5 और 7 का ही मंदिर में जलाने का। एक दिया होता है घी का और 4 दिए होते हैं तेल के। तो एक दिया होता है घी का, 6 दिए होते हैं तेल के। तो आरती का मतलब होता है, कोई भी दुनिया में किसी से भी अब शास्त्रों में पढ़ लो, आरती के बाद पूजा की समाप्ति हो जाती है। अब सवेरे 4 बजे उठ के जब आरती करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर में पधारेगी, क्योंकि रात भर वो बैठी है। आपने उसको प्रस्थान तो कराया नहीं, उसका आह्वान करके जब वो आह्वान कर लिया तो वहीं बैठ जाएंगे लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी। जब आप आरती करोगे तो वो सवेरे 4 बजे फिर अपनी अपनी जगह प्रस्थान करेंगे, पर इनका तीनों का प्रस्थान नहीं कराना। दीपावली की रात पर शाम को पूजा करें और फिर पूरा सुबह जो है 4 बजे 5 बजे 6 बजे आरती करें। मतलब 12 घंटे बाद। हाँ जी, 12 घंटे की, मतलब 8 से 9, 10 या 12 घंटे के बाद लोग उसी वक्त जो है आरती कर लेते हैं, जैसे पूजा की और साथ ही आरती की। हाँ, वो फिर समाप्ति हो जाता है, फिर पट बंद हो जाते हैं ना। अब किसी भी मंदिर में चले जाओ, सवेरे 4 बजे आरती शुरू होती है। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं तो इनकी शाम को आरती होती है, सवेरे होती है जी। तो उसी टाइम थोड़ी प्रसाद उसका तो विधान है। अब क्या होता है कि जैसे लक्ष्य उस टाइम भी जब आरती करो तो हाथ जोड़ के लक्ष्मी माता को बोल लो, गणेश जी को बोल लो और विष्णु जी को बोल लो कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे गणेश महाराज जी, आपने यहीं विराजमान रहना मेरे घर में। मैंने आरती संपन्न कर दी गणेश जी की, पहले साथ लक्ष्मी जी, गणेश जी की आरती करो, फिर लक्ष्मी जी की, फिर ओम जय जगदीश की आरती। सबसे बड़ी आरती ओम जय जगदीश की है, विष्णु जी की। उसमें सभी कुछ संसार का ब्रह्मांड पूरा आ जाता है ओम जय जगदीश में। उसके बाद भी आपने हाथ जोड़ के उनको बोलना है कि हे विष्णु जी,
हे लक्ष्मी जी, हे गणेश जी, आप यहीं पर विराजमान रहिए और आपका आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, घर में सुख शांति रहे। जी जी जी। अच्छा, कुछ ऐसे विशेष टोटके हैं जो दिवाली के दिन करने चाहिए जिससे लक्ष्मी माता जो है प्रसन्न हो जाए? देखो, टोटके जो होते हैं ये एक वैसे बनाए हुए हैं लोगों ने, पर टोटके बहुत हैं। सबसे पहले लक्ष्मी माता जी को जब आप पूजा करते हो हाथ मत जोड़ो। अच्छा। हाथ जोड़ने का मतलब विदाई देना जी। एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई आता है मेहमान, तो कोई बाबा आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई बड़ा इंसान आ गया या कोई प्रसिद्ध इंसान हो गया, तो आप जब दरवाजे पे जाओगे तो हाथ जोड़ के इसको बधाई कर दो। तो पंडित जी, हम तो जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम क्या जय लक्ष्मी माता, तो थोड़े हाथ खोल लेने चाहिए ऐसे 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 उनसे मांगो ऐसे। हाँ, वो बड़े हैं। अच्छा, यूं? हाँ, यूं मांगो। यूं नहीं? यूं मांगो ऐसे तो नहीं। बंद हो गया सब कुछ। अच्छा, हाँ, जब हथेलियां ही बंद होगी तो लक्ष्मी माता आपकी झोली में क्या आप भरेगी? क्या डालेंगे? अच्छा, तो हमें हाथ ऐसे रखने हैं। थोड़े से हाथ ऐसे माँ रखने। मैया जय लक्ष्मी हाँ। माता, है ना, इस जो तरीके भी से। आरती करने सवेरे 4 बजे, हाँ हाँ। तो उसके बाद भी ये बोलना है कि जो भूल चूक से जो देवी देवते हमारे घर में हैं तो अपनी जगह प्रस्थान करें, और लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी हमारे घर में ही विराजमान रहे। जी जी जी। और कुछ टोटके और कुछ? टोटके क्या होता है कि सबसे मेन इसमें दान होता है खाने का। तो तेल का सामान बनाओ, ये आप बना सकते हो तेल के। अब कई लोग गुलगुले बोलते हैं, कई लोग पुए बोलते हैं, कई लोग पूरियाँ बोलते हैं, अलग अलग भाषा है। तो सरसों के तेल में गुड़ के साथ बनते हैं, वो गुड़ को और आटे को घोल लो तो उसके पुए बनाओ, वो दान करो गरीबों में। दूसरे दिन कर दो, दीपावली के दूसरे दिन दान कर दो। जी, जी, जी। जो उसी दिन करना है तो उसी दिन में जब पूजा से पहले दान कर लो। पूजा से पहले का दान लगा हुआ तो बहुत दान होता है। जैसे परमात्मा ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, ठीक है जी, लेकिन जो ये दान करना है वो दान करना किसको है? तो दान वो ही करना है जैसे जो या तो जो जिसके हाथ पैर ना चलते हों, जी। या अपाहिज हो, खा सकता है मगर वो काम नहीं कर सकता, जब बहुत ही गरीब लोग हों जिनको खाने के लिए ना मिलता हो, तो दान उनको करना है। अब बड़े बड़े बाबे हैं, उनको हम करोड़ों रुपया दे देते हैं, लाखों रुपया देते हैं, पहले ही उनके पास तो बहुत है। अब दान का मतलब ये होता है कि अब कहना नहीं चाहिए। मैं फॉलो करता हूँ रतन टाटा को। जी। रतन टाटा ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दिया था। वो देवता इंसान था जो गुजर गया। तो ऐसा इंसान होना, एक युग खत्म हो गया उसके जाने से। तो दान का मतलब है कि अपना जहाँ पर का मन खुश हो, कि मैंने आप एग्जाम्पल में देता हूँ, कोई गरीब, 2 गरीब बंदे बैठे हैं, रिक्शे वाला है, सारा दिन रिक्शा खींचता है, तो उसको जब आप रोटी खिलाओगे तो रोटी भी खाएगा वो और आपकी तरफ देखेगा, खुश होगा, फिर रोटी खाएगा, फिर देखेगा, खुश होगा, तो आपका मन शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। एक होता है दान करना जैसे हार पवाना। अब लोग कहेंगे पंडित जी बोलते हैं, तो आप पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ, गुरु जी, ये जैसे का हाथ पवाना आपने बात की, कुछ लोग होते हैं दान करते हैं अपनी श्रद्धा भाव से, कुछ लोग होते हैं कि दान करते हैं अपनी पनौती उतारने के लिए। तो किसी के यहाँ अगर लंगर लगा हुआ है तेल की, जो तेल से बनी हुई चीज़ों का, तो उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखो, पनौती जो होती है कभी उतरती नहीं है। जो हमारे कर्म हैं उसका जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। आप चाहे कोई बुरा माने, इस चीज़ों का ब्राह्मण बुरा माने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो आपके कर्म हैं, आप क्या होता है कि पूजा पाठ से जैसे इंसान को ठोकर लगनी है तो उसकी बाजू टूटनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पूजा पाठ से ठोकर जरूर लगेगी, वो टलेगी नहीं ठोकर, मगर बाजू नहीं टूटेगी, थोड़ी खरोंच लगेगी। उसका मतलब यही होता है कि दान का यही मतलब होता है, पूजा पाठ का यही मतलब होता है, मगर ठोकरें लगती जरूर है, वो स्लो हो जाती है, उसकी चाल स्लो हो जाती है। जी। और जो मृत्यु है वो एक हकीकत है, जिंदगी जो है ये तो चलती रहती है। आप अपने आप को जब अंदर से सोचोगे तो हर इंसान को अपने आप का पता होता है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मगर दान करना जरूरी है। दान करने से कष्ट दूर होते हैं। पनौती तो हर एक इंसान से होती है, उसकी पिछले जन्म की वो कर्मों के साथ जुड़ गई, मतलब वो दूर नहीं हो सकती, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हल्का जरूर हो सकता है, वो बिल्कुल मिटेगी नहीं, वो मिटेगी नहीं। जो मिट जाए तो फिर तो इंसान भगवान को कुछ नहीं समझेगा। अब दूसरा होता है जैसे दान, सबसे बड़ा फ्रॉड दान।
जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रॉड दान बोलता हूँ। जैसे कोई बाबा आ गया तो उसको वो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा, हम इम्प्रेस हो गए उससे, उसके हाथों से हार पवाने के लिए हम 1,01,000 देते हैं, 2,01,000 देते हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक दिखावा है, उसमें भाव नहीं होते, उसमें एक हम अपने मन को समझाने के लिए हार पवाते हैं कि दुनिया देखे हमारे, उससे मिलना कुछ नहीं। दान गुप्त हो या गरीबों को खाना। और पूछो क्या पूछो। बस आपने वो कहा था कि वो फूल माला दान, वही फूल माला जो डलवा, पहली बात तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए जी। फूल माला डलवानी चाहिए गरीब आदमी से। जी आपने लंगर लगाया है, कोई गरीब आदमी आपका सम्मान करना चाहता है तो उससे नफरत मत करो। जो फूल माला लेकर आया तो वो भगवान के रूप में हो। पर गुरुजी जैसे कोई फूल माला डाल, जैसे कोई भी गरीब इंसान या कोई आपके ऊपर फूल माला डाल तो लोग फूल माला बीच में ही पकड़ लेते हैं और यूं करके यूं साइड में दे देते हैं। वो उनकी ईगो होती है, वो पहनते ही नहीं है माला को यूं करके यूं करते हैं, नमस्ते करते हैं। वो क्या होता है कि ये नेताओं का या बड़े बड़े बाबाओं का काम है। हाँ। क्योंकि जैसे 100 बंदे लाइन में खड़े हैं तो 100 माला कैसे पहनेंगे। हाँ ये बात भी है। हाँ। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि जैसे अब कई ऐसे बाबे हुए हैं कि उनके नाम की रामायण तक बनी है, मगर आज वो ऐसे हो गए कि उनको बाहर की हवा भी नसीब नहीं। जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं नाम मत लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं वापस जो है गुरुजी, कुछ एक आध और कोई टोटका ऐसा रह गया हो? टोने और टोटके में फर्क क्या है? लेकिन सबसे पहले जो है हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि हम टोटके पूछ रहे हैं, ये टोने अलग होते हैं ना गुरुजी और टोटके अलग होते हैं? टोने जो होते हैं वो होते हैं तंत्रिक विद्या जी, किसी का नुकसान करना जी। अपने फायदे के लिए आप किसी का नुकसान करोगे तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ये कर्मों से जुड़ा हुआ है टोना और टोटका। अच्छा। ये कर्म के साथ जुड़ के चलता है। ये टोटका करोगे अच्छे के लिए जी तो वो अच्छाई देगा। जो टोना करोगे, टोना करना या किसी का नींबू ना काट के जाओगे, होता तो कुछ नहीं है। पर हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। पर कुछ लोग प्रकृति को हिलाते हैं, मतलब जिस तरीके से है ना, गलत होता है वो उसको भोगना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि जैसे होली या दिवाली की रात पर कहीं चौराहे पर कुछ पड़ा हुआ होता है और हमारा अगर पाँव गलती से उसके ऊपर पड़ जाए या कुछ हो जाए तो हम उस चीज का, चाहे हो कुछ ना, लेकिन एक वहम तो पड़ ही जाता है। वो साइकोलॉजिकल होता है, वैसे होता कुछ नहीं है। इन चीजों में शक्ति नहीं होती, शक्ति सिर्फ भगवान में ही है जी। वैसे तो शिव भगवान भी तांत्रिक थे जी, पर वो भलाई के लिए तांत्रिक करते थे। जैसे प्रेतों को बस में करना जी। जो प्रेत लोगों को तंग करते थे तो वो खुद प्रेत बन के उनको अपने अंडर में करते थे। माँ भद्रकाली जी ने तो पूरा एकदम। तो वो क्या होता कि प्रेत योनि भी एक है। प्रेत योनि जो होती है दूसरों को तंग करती है, पब्लिक को तंग करती है, उनको बस में करने के लिए फिर उन्होंने, शिव भगवान ने एक श्राप दिया था प्रेत आत्माओं को कि तुम कभी इंसान को तंग नहीं करोगे। तो अब क्या है, प्रेत जो होते हैं वो इंसानों से डरते हैं, इंसान प्रेतों से डरते हैं। अच्छा। अब इनके मंत्र होते हैं उनको बुलाने के लिए, पर वो काम इतना खराब है, जो बंदा ये काम करता है वो नरक का भोगी होता है। हमें वैदिक मंत्रों के अंदर ही रहना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम क्यों मुसीबत में रहे, कोई दूसरा मुसीबत में रहे, हमारा काम तो बन जाए ना। अगर हम 80 साल के लिए आए हैं तो ये उनकी मानसिकता है। ऊपर वाले का नाम लो, ऊपर वाले जो है भगवान जो है, वैदिक मंत्र होते हैं, वेदों के मंत्र। वैदिक मंत्रों से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और आपने सफल भविष्य की कामना कर सकते हैं। जब आपके भाव अच्छे होंगे हाँ, तो आपके जो एक कदम आगे चलोगे तो आपको खुशी मिलेगी जी। जब आपके भाव ठीक नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप चलने में आपकी टांगें कांपेंगी। जब आप स्ट्रॉन्ग होगे, अच्छे भाव होंगे, सच्चाई वाला काम करोगे तो आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक ताकत भगवान देंगे। अच्छा गुरुजी, अब गुरुजी एक चीज आपसे पूछनी थी कि ये दिवाली का मुहूर्त अभी आपने बताया था, हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा बता दें कि दिवाली का मुहूर्त कब से कब तक है? देखो 4:05 से तो है। दुकानों का, फैक्ट्रियों का, जो भी प्रोफेशन में लोग हैं तो वो 4:05 से लेके 6:28 तक तो वो मुहूर्त कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में आ जाओ तो जो घर वाले लोग हैं तो घर में 6:28 से लेकर 9:16 तक मुहूर्त, 31 तारीख को।
अब ब्राह्मणों ने बुरा हाल कर दिया, लोग कन्फ्यूज हैं, तो आपको 31 को ही पूजा करनी पड़ेगी। 31 की ही दिवाली है। एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए कि वाइट रंग से ही लक्ष्मी खुश होती है। जी। तो चांदी का सिक्का खरीदते वक्त उसमें 2 तस्वीरें होंगी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की, तो दोनों बैठे होने चाहिए। ये बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि आम लोग नहीं बताते, ब्राह्मण नहीं बताते, मैं ही बता देता हूँ। जब लक्ष्मी खड़ी होगी तो आपके घर में भी खड़ी रहेगी। तो खड़े आदमी कभी भी आशीर्वाद नहीं देते, बैठ के ही देते। जब वो आराम से उसको आप बैठने के लिए सिंहासन दोगे, या बैठने के लिए उसको गद्दी दोगे, या बैठने के लिए उसको आदर मान से बैठाओगे, तब पानी पिलाओगे, तभी वो आशीर्वाद देगा। तो खड़ा आदमी कभी आशीर्वाद नहीं देता। तो बैठी लक्ष्मी, बैठे गणेश जी का एक सिक्का धनतेरस वाले दिन लेकर आना चाहिए घर में। उसी को तिलक करके उसी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। जी। वो हर साल भी ले लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 500-600 का सिक्का आता है, 1000 का आ जाएगा। कि ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वाइट सिक्का हो जिसमें गणेश जी बैठे हों, और गणेश जी जो होते हैं अपने, जो गणेश जी दाहिने हाथ में होने चाहिए और लेफ्ट में लक्ष्मी होनी चाहिए, वो देख लेना चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत ये मैंने रखाती है। वेदों में जो लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में बुजुर्ग लिख के गए हैं, ऋषि मुनि लिख के गए हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, उन्होंने ये पदवियाँ दी हुई हैं। उनको पढ़ के ही मैं उनकी स्टडी करके ही आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता। जी। गुरु जी, ऐसा भी कुछ बोलते हैं कि जो चांदी का गिलास होता है, दिवाली वाली रात को चांदी के गिलास में पानी रखकर सो जाए और सुबह पी ले तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कुछ है? या मतलब या हमारे शुक्र मजबूत होता है? वैसे तो क्या होता है कि शुक्र मजबूत हो जाता है। एक दक्षिण मुखी शंख आता है जी, को तो उत्तर मुखी शंख, एक दक्षिण मुखी शंख। उसमें ये आप जल डाल के, पानी डाल के, या दूध में शहद डाल के थोड़ा बहुत पियोगे तो इंसान का जो शुक्र होता है बहुत तेज हो जाता है। वो उससे अभिषेक होता है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ, राजा दशरथ का अभिषेक हुआ, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजे हैं, जब उनके मुकुट पहनाया जाता है, राजपाट दिया जाता है, तो उसी शंख के साथ उनके सिर में गंगा जल डाल के अभिषेक किया जाता था। दक्षिण मुखी शंख का रंग कैसा होता है? रंग वाइट होता है। अच्छा। उसका जो जैसे उसका मुंह जो अपनी तरफ करोगे तो दक्षिण की तरफ उसका मुंह खोलेगा, जिसकी जो पॉकेट होती है उसकी दक्षिण में होती है। और वो एक उत्तर मुखी शंख होता है, बजने वाला। जी। उसको वो उसको बजाया जाता है। शंख भी घर में बजाना चाहिए। जब आप लक्ष्मी का आह्वान करो उससे पहले शंख बजाओ जी। तो शंख की जो धमनी है, जो ध्वनि है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है जी। हमारा हार्ट भी इससे मजबूत होता है। जी। अच्छा आचार्य जी, बस दीपक अभी आपने बता दिया कि 5 जलाएं या 7 जलाएं। एक जो है घी का दिया जलाएंगे और बाकी 4 जो है तेल के दिए। अगर 7 है तो 6 जो है वो सरसों के तेल के होंगे, या एक जो है घी के दिया का होगा। देसी घी का, गाय का। अब देसी घी का गाय का होना चाहिए। अब इसमें बिलोना का होना चाहिए या जो मलाई से निकलता है वो वाला होना चाहिए? कोई भी हो, गाय का ले लो। गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे श्रोतागण प्लीज समझ लें इस चीज को कि गाय के घी को ही इस्तेमाल करें अगर घी का दिया जलाए। और तो खील का मतलब क्या होता है मनीष जी? खील आपने कहा था कि साउथ डायरेक्शन में रखना है और नॉर्थ में जो है हमने कलश रखना है। खील का मीनिंग लोगों को पता नहीं है। हाँ। बहुत करोड़ों लोग को इस चीज का, खील का मतलब खील, खिल जाना। जब आप खील को हाथ में लेके देखोगे ना तो वो हंसती नजर आएगी, आप हल्की सी हंसती नजर आएगी। खील उसी को बोलते हैं, इसका नाम ही खील पड़ा कि खिल जाना जी। उसका भी प्रसाद खाना चाहिए। खील के साथ खिलौने होते हैं, अखरोट होते हैं, ये चीज़ें उसी टाइम जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो थोड़ा सा पहले तिलक करो। हाँ। लक्ष्मी जी को तिलक करो, गणेश जी को तिलक करो, विष्णु जी को साथ रखो, क्योंकि पत्नी जो होती है, पति के बगैर कुछ नहीं है। हाँ। विष्णु जी पति हैं लक्ष्मी जी के, और गणेश जी बेटे हैं। गणेश जी को बेटा बनाया था। पार्वती जी को ने जब क्रोध आ गया था तो लक्ष्मी जी ने बोला था कि आप क्रोध मत करो, मैं आज के बाद अपने साथ रखूंगी। तो प्रथम पूजा पहले इसकी होगी, फिर मेरी, फिर इनको बेटा बना दिया जी। तो इनका तिलक करो आदर मान से। भाव अच्छे होने चाहिए, सबसे मेन भाव है। चाहे आप सोने के टुकड़े क्यों ना खाते हो, मगर ये भाव नहीं है तो वो भी नुकसान दे देंगे जी। तो सबसे बड़े मन के भाव, मन खुश होना चाहिए पूजा करते हुए।
मन में कोई दोष द्वेष, किसी से जैल थी या किसी से दिन में कोई झगड़ा हो गया दीपावली वाले दिन या कुछ और हो गया, तो उसको भूल जाओ। अपना फोकस सिर्फ लक्ष्मी जी के, गणेश जी और विष्णु जी के ऊपर लगाओ कि मैंने आज इनका आशीर्वाद लेना ही लेना। जी जी, कई बार घरों में खंडित मूर्तियां भी रखी हुई होती हैं, तो क्या दिवाली के अवसर पर उन खंडित मूर्तियों को मतलब हमें हटा देना चाहिए, खंडित मूर्ति खंडित- रखनी चाहिए। जी 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 जी, अच्छा ठीक है। आचार्य जी, मूर्ति नई लगानी चाहिए या जो घर में हो लानी चाहिए, या जो घर में हो उसी से ही उसी की ही देखो पूजा ये करनी चाहिए? खंडित नहीं है मूर्ति ना, हाँ जी, फिर तो वो चल जाएगी। ये कई बार क्या होता है कि रखते रखते हम जब दूसरे दिन हम सफाई करते हैं हाँ जी, तो मिट्टी की मूर्ति होती है, कई बार टूट जाती है। ज़्यादातर लोगों के पास क्रिस्टल की मूर्तियाँ हाँ हैं, जी। ज़्यादा चांदी की मूर्तियाँ, हर साल चांदी की 250 ग्राम की मूर्तियाँ कोई कौन लेगा। तो ये उसी मूर्तियों को शुद्ध करके गंगा जल में धो के, जैसे अब मैं पंडित विजय शर्मा या कुछ भी मैं ही हूँ ना, ऐसी लक्ष्मी जी की तो एक ही है ना, बदल के बार बार बदलोगे तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, मिट्टी की मूर्ति इसलिए बदलते हैं कि दूसरी उनका बिजनेस चल जाता है, जो बिजनेस करते हैं। जो अब चांदी की मूर्तियाँ बदलते रहोगे तो पुरानी मूर्तियों को कुछ नहीं मिलेगा। उनको अच्छा, भी पर खंडित ही कई कर- लोग प्लास्टर और पीओपी की ले आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, कि अब तो ये खंडित होंगी ही नहीं क्योंकि मजबूत है, नहीं वो हो जाती है खंडित, हो जाती है खंडित। गिर पड़ के हो ही जाती है। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने हमें बहुत सी काम की बातें बताई। आपने हमें ये बताया कि कौन से समय दीपावली का पूजन करना चाहिए, खंडित मूर्तियों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कौन कौन से टोटके अपनाने चाहिए जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। तो आचार्य जी विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यव्रत में। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपसे जल्द मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में। धन्यवाद आप सबको। हैप्पी दिवाली। जय श्री जय श्री गणेश। दीपावली आपको खुशियाँ दे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे।